आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट, जिसमें मैं आपको 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देने वाला हूँ। मैं गारंटी करता हूँ कि ये देखने के बाद में आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ही ना। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। विद इन 10 मिनट्स बस आपने मेरे साथ में रहना और एक पेन और कॉपी लेकर के उस पर 1 से लेकर 20 तक का नंबर डाल दीजिए और साथ साथ अपने आंसर लिखिएगा। उसके जस्ट 1 मिनट बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप देखिएगा कि आपके कितने सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंकिता इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। वो चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है बाय यूजिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये देखती है कि कहीं पर भी एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन या कुछ ना हो। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज यूज हियर? यहाँ पे कौन सा वो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव देखते चल रही है? नंबर 1 इज इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिकल या सोशल। क्या लगता है आपको कि इसका आंसर क्या है? आई थिंक आपने लिख लिया होगा। दोस्तों चेक करिए आपका सही है गलत है। इसका आंसर है सोशल, क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में सोच रही है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज करके। सेकंड वन, विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऐसा कौन सा लेवल है, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल या ऑपरेशनल लेवल, कौन सा ऐसा लेवल है जो कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक साथ लेके चलता है, यानी कोऑर्डिनेट करके चलता है? लिख लिया होगा आपने आंसर। लोअर लेवल है वो, मिडिल लेवल है या कौन सा टॉप लेवल है? दोस्तों वो टॉप लेवल है। ये टॉप लेवल का काम है कि सारे के सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। थर्ड वन करते चलिए सीधे, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो मैंने चलो बोल ही दिया आपको। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, नन या एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट वन, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंश्योर्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क डन एज पर प्लान। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये देखता है कि मेरा काम एज पर प्लानिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यहाँ पे है आंसर हमारा प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग या ऑर्गेनाइजिंग। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? डायरेक्टिंग का काम तो इंस्ट्रक्शन देना है, ऑर्गेनाइजिंग का काम जो है वो तो एक स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग का काम तो खुद प्लानिंग करना है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का काम ये है कि ये देखना कि जो हमने प्लान किया है एक्चुअली हम वो अचीव भी कर पा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसके बीच में कोई गैप चल रहा है। तो दैट इज द वर्क ऑफ द कंट्रोलिंग। एंड लास्ट पांचवा जो हमारा है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी नॉट बाय आई। मैनेजमेंट में हमेशा ये देखा जाता है कि वी की बात होती है, हम इकट्ठे होने की बात होती है, ना कि मैं मेरा नहीं होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, कौन सा फीचर है? इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, इट इज इंटेंजिबल या इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रुप एक्टिविटी। वहां पर आपको लिख के आना है ग्रुप एक्टिविटी। जल्दी से ये 5 उतारिए, इनको देखिए, फिर मैं नेक्स्ट 5 और बताता हूँ आपको फटाफट। तो आइए नेक्स्ट 5 और कौन से हैं देखते हैं हमारे। तो सबसे पहला है 6 प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड एंश्योरिंग द क्वालिटी। क्वालिटी को इंश्योरेंस करना एंड गुड वर्किंग कंडीशंस देना। ये कौन से लेवल का फंक्शन है? टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है या सुपरवाइजरी लेवल का है या ऑपरेशनल लेवल का? क्वालिटी और टॉप अगर आपने नहीं किए हैं तो फंक्शंस वाला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। ये जो काम है दैट इज अच्छी वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स को देना, ये सुपरवाइजरी या लोअर लेवल का काम है, क्योंकि ये वर्कर्स को अच्छी कंडीशन और क्वालिटी भी यही लोग चेक करते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्यों? बिकॉज ये सिंगल एक्टिविटी है या फिर इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स या फिर इट लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका काम क्या है? इसमें अगर आप फीचर्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसको काम करने का इसमें भी एक स्टेप्स होते हैं। व्हेन ए वर्कर अचीव टारगेट ऑफ 100 यूनिट, 100 यूनिट का टारगेट वो अचीव करता है एट हायर कॉस्ट, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लगा देता है, तो वो क्या है? इज एफिशिएंट, इज इफेक्टिव, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट या नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप, क्या हो सकता है वो? तो इसका आंसर है
इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है, वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट वो होता है जो काम पूरा करता है लेकिन कॉस्ट को भी देखते हुए चलता है, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ में चलता है। तो वो टारगेट तो अचीव कर रहा है बट कॉस्ट ज़्यादा ले रहा है, तो वो इफेक्टिव हुआ। A good manager focuses on prosperity of the management, prosperity of the employees, both management and the employees, या फिर none of the above। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है both। जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो फोकस करेगा मैनेजमेंट पे भी, एम्प्लॉइज पे भी, दोनों पे फोकस करेगा गुड मैनेजर जो होगा। एंड सेकेंड वन, लास्ट वन इज as the top level is the responsible for welfare of the whole organization। top level जो है सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर देखता है। सेम में मिडिल लेवल का क्या काम है, वो किसका वेलफेयर देखता है, वो वर्कर्स का देखता है, डिपार्टमेंट्स का देखता है, वो ए एंड बी या नन। तो मिडिल लेवल जो होते हैं वो सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। तो वहाँ पे वो क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं तो उनके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में, तो ये डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचता है। नोट करिए इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट 5 और करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पहला 11th नंबर है, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन ऑफ। लाइजन का मतलब बाहर के, आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब कंपनी से बाहर के लोगों से मीटिंग्स करना, मीडिया से, कंप्यूटर से, सप्लायर से। ये लाइजन जो है मीटिंग करना, ये बातचीत करना किसका काम है, टॉप लेवल का, लोअर लेवल का, ऑपरेशनल लेवल का, या फिर मिडिल लेवल का। दोस्तों ये मैंने आपको कराया भी है टॉपिक, तो अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आपने क्या आंसर लिखा है पता नहीं, चेक कर लीजिए। ये काम है टॉप लेवल का। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब याद कर लीजिए। मैनेजमेंट अप्लाइज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूजिंग क्रिएटिविटी। दिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट जो है अपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है क्रिएटिविटी के साथ। ये क्या बताता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, वही क्रिएटिविटी मैनेजमेंट भी यूज करता है while using the management principle। The process of the creating internal environment where worker can work effectively and efficiently to achieve goal is coordination, delegation, management या planning। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन, बट कोऑर्डिनेशन नहीं, यहाँ पे आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। 14 नंबर इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज मतलब मिला के चलना एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट को मिला के चलना, क्या वो मैनेजमेंट है, क्या वो प्लानिंग है, क्या वो कंट्रोलिंग है, क्या वो कोऑर्डिनेशन है? क्या लगता है आपको दोस्तों? वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का काम है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके चलना। ऑल द बिजनेस मैन, जितने भी बिजनेस मैन होते हैं वो प्रेफर करते हैं टू देयर चिल्ड्रंस, अपने चिल्ड्रंस को एमबीए करवाना, टू ज्वाइन बिजनेस ज्वाइन कराने से पहले एमबीए कराना। ऐसा क्यों? व्हाई? क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी वहाँ से डिग्री मिलती है हमको मैनेजमेंट की। तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि पहले उसका बच्चा जो है, उसका बेटा जो है जाकर के वो एमबीए की डिग्री लेके आए। तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो 15 हो गए, 5 और रह गए हैं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं 5 और करवाता हूँ, उसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट 5 की तरफ। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं अपने बचे हुए फंक्शन। 16 नंबर है, टू एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल निकालना, काम करवाना सब लोगों से। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑब्जेक्टिव? सोशल। सोशल तो ये है नहीं, पर्सनल भी नहीं है, ये इकोनॉमिकल भी नहीं है। तो ये कौन सा हुआ? ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल निकलवाएं वहां से। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द विच लेवल का फंक्शन है, ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन केवल
टॉप लेवल करता है, टॉप लेवल का काम है, ना कि लोअर लेवल मिडिल लेवल का। कोऑर्डिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एज इट परफॉर्मिंग द सिंगल फंक्शन, डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मल्टीपल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करता है। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू प्रोफेशन वन हैज टू टेक प्रोफेशनल डिग्री। व्हिच फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज रिवील्ड हियर? यहाँ पे कौन सी फीचर की बात हो रही है प्रोफेशन के? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की हो रही है, या एथिकल कोड की हो रही है, या प्रोफेशनल एसोसिएशन की, या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की? तो यहाँ पे बात हो रही है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की, क्योंकि आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए यू आर रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी वहां से। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। ये कौन सा फंक्शन है जो कि लीड भी करता है, मोटिवेट भी करता है एंड इन्फ्लुएंस भी करता है? क्या वो प्लानिंग है, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है, क्या वो स्टाफिंग है, या फिर वो डायरेक्टिंग है? तो डायरेक्टिंग है। तो आई थिंक ये 20 के 20 आपको आपने लिख भी लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे, नहीं तो आप दोबारा वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये मैनेजमेंट के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरी एमसीक्यूज की सीरीज अब शुरू हो गई है, हर चैप्टर के एमसीक्यूज आने शुरू हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट कि वो आपको मिलते रहे।